बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया के आंगन में लगा जामुन का पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए सारे जामुन पक चुके थे। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारे जामुन के पेड़ से सारे जामुन गिर जाएंगे। नहीं बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ये पके हुए सारे जामुन तोड़कर पक्षियों को बेच आऊंगी। फिर चिड़िया अपने पेड़ से जामुन तोड़ती है और अपना छाता और जामुन की टोकरी लेकर थोड़ी दूर पक्षियों के घरों के पास जाकर जामुन बेचने लगती है। जामुन लो, पके पके काले काले मीठे मीठे जामुन लो। तोता तोती और बुलबुल सभी जामुन खाते हैं और चिड़िया की खूब कमाई होती है। कालू जी, देखो तो चिड़िया जामुन बेच रही है। मेरा भी जामुन खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मामा जी के पेड़ से तुम्हें जामुन ला दूंगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मैं चिड़िया से कोई ना कोई झूठ बोलकर जामुन तो खा ही लूंगी। फिर गौरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है, वो कुछ जामुन मांग रही है। वो कहती है कि पैसे मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है गौरी, ये जामुन तुम ले जाओ और लूसी को दे दो। मैं लूसी कबूतरी से पैसे ले लूंगी। गौरी चिड़िया से जामुन लेती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से जामुन खाने लगती है। आज चिड़िया के सारे जामुन बिक गए थे। अपना छाता और खाली टोकरी लेकर चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। लूसी कबूतरी भी अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। उसे देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। लूसी, क्या जामुन मीठे थे? जामुन? कौन से जामुन? जो तुमने गौरी कभी से मंगवाए थे। नहीं नहीं, मैंने तो गौरी से जामुन लाने को नहीं कहा, वो तो सुबह से मुझे मिली ही नहीं। इसका मतलब उस गौरी की बच्ची ने मुझसे झूठ बोलकर जामुन लेकर खा लिए। उसे तो मैं जरूर सजा दूंगी। जब देखो मुझे पागल बनाने के चक्कर में रहती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज मेरा दाल चावल खाने को दिल कर रहा है। घर में दाल भी है और चावल भी। मैं अभी अपनी बेटी को दाल चावल बना कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाल चावल बनाने लगती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर गर्मियों की बारिश सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। कालू कालू, मैंने चिड़िया से लूसी का नाम लेकर जी भरकर जामुन खाए। गोरी गोरी, क्या था अगर 2-4 मेरे लिए भी ले आती। कल ले आऊंगी, हमारे घर कौन सा लाना है, कल भी तो किसी तरह पेट भरना है ना। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ से फिर से जामुन तोड़ती है, मगर आज चिड़िया जामुन के साथ वाले नीम के पेड़ से कुछ कड़वे नीम के फल भी तोड़ लेती है। मम्मा, ये नीम के फल क्यों? ये तो बहुत कड़वे होते हैं। गुड़िया बेटी, ये मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। फिर चिड़िया नीम के हरे रंग के फल घर ले जाती है और उन पर चूल्हे से कुछ कोयले लेकर काला रंग लगा देती है। मम्मा, बताइए भी, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। मेरे साथ चलो गुड़िया बेटी, आज बहुत मजा आने वाला है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और अपनी टोकरी लेकर उसी जगह पर चली जाती है। छाता चिड़िया और उसकी बेटी को बारिश से बचा रहा था। जामुन जामुन, मीठे मीठे जामुन लो, काले काले जामुन लो। कालू कालू, चिड़िया आ गई है, तैयार हो जाओ मीठे मीठे जामुन खाने के लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आती हूँ। आज चिड़िया से तोते का नाम लेना, ऐसा ना हो कि चिड़िया को पता चल जाए। गौरी कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ गौरी, वो तोता जरूर जामुन मांग रहा होगा। हाँ, तो और क्या, उसने मुझसे कहा कि मुझे चिड़िया से जामुन ला दो, पैसे मैं कल दे दूंगा। ठीक है गौरी, तुम ये पके हुए काले काले जामुन ले जाओ। गौरी कभी खुशी खुशी चिड़िया से नीम के फल जामुन समझकर ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर छुपकर जामुन खाने लगती है। गौरी कभी ने अभी एक ही फल खाया था कि कड़वी नीम के फल ने गौरी का मुंह कड़वा कर दिया। मर गई, ये कैसे जामुन है, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। गौरी कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर नीम का फल तो सच में बहुत कड़वा था। गौरी इधर उधर उड़ती फिर रही थी, जिसे देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। मुझे अब समझ आई मम्मा, आप ये नीम के फल क्यों तोड़ कर
बेटी, ऐसे छोटे पक्षियों का यही इलाज है।